जब आसमान फटने लगे, जब जमीन कांपने लगे और जब इंसानियत का वजूद खतरे में हो, तब कोई ऐसा चाहिए जो देवता जैसा हो पर फिर भी इंसान हो। ये कहानी है उस रोशनी के देवता की जिसे दुनिया अल्ट्रामैन के नाम से जानती है। ये है शिन अल्ट्रामैन की कहानी। जापान की सड़कों पर एक अजीब खौफ फैला हुआ था। आए दिन आकाश से अचानक भयानक राक्षस, जिन्हें काइजूस कहा जाता है, धरती पर टूट पड़ते। आम लोग घरों में छुप गए थे और सरकार ने बड़ी मेहनत से इन जानवरों का मुकाबला करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों पर शोध शुरू कर दिया। जैसे ही हमला बढ़ा, जापानी प्रशासन ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। इसी टीम का उद्देश्य था इन दैत्याकार प्राणियों को रोकना और शहरों को सुरक्षित बनाना। पर तभी सामने आया एक ऐसा काइजू जो गायब हो सकता था। इसका नाम था नारुंगा। नारुंगा की सबसे बड़ी ताकत थी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करना, जिससे उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। जब सरकार ने उसकी यह चालाकी समझी तो उसने पूरे शहर के विद्युत ग्रिड को बंद करने का आदेश दे दिया ताकि नारुंगा को कोई शक्ति न मिल सके। लेकिन नारुंगा ने जैसे ही देखा कि आसपास बिजली नहीं है, भड़क कर उसने सारे ग्रिड तोड़ दिए और फिर से ऊर्जा के लिए आसपास की तारों की ओर बढ़ा। फौज ने उस पर कई मिसाइल दागी, पर नारुंगा ने अपनी अदृश्य शक्तियों से उन हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। स्थिति गंभीर होती देख सरकार ने नाभिकीय बम से वार करने का भी विचार किया, लेकिन यह विकल्प मंजूर नहीं हो सकता था क्योंकि इससे लाखों बेगुनाह नागरिकों की जान पर सवाल उठता। अंततः उन्होंने सोचा कि जब तक नारुंगा को बिजली नहीं मिलेगी, पूरे देश में बिजली बंद रखी जाए। पर प्रधानमंत्री ने इस विचार को भी ठुकरा दिया। अब तक हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन तभी आसमान में एक चमकदार यूएफओ दिखाई देता है जो तेजी से उसी इलाके की ओर बढ़ रहा था जहां नारुंगा तबाही मचा रहा था। वहीं दूसरी ओर हम एक खास एजेंट कामिनागा को देखते हैं जो एक छोटे बच्चे को नारुंगा के हमले से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। इसी दौरान फौज को पता चलता है कि उस यूएफओ से एक विशालकाय रोबोट उतर रहा है जो देखने में किसी इंसान की तरह लगता है, इसलिए उसे ह्यूमनॉइड नाम दिया गया। जब नारुंगा ने इस रहस्यमयी ह्यूमनॉइड को देखा तो उसे उसमें खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत ही 5 लाख वॉट की बिजली का खतरनाक झटका मारा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना ताकतवर अटैक भी उस ह्यूमनॉइड को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यह देखकर नारुंगा घबरा गया और अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकला। तभी ह्यूमनॉइड ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से एक शक्तिशाली प्लाज्मा बीम निकली जिसने सीधा नारुंगा को निशाना बनाया। कुछ ही पलों में नारुंगा वहीं भस्म हो गया। ऑफिसर्स ने जब देखा कि ये ह्यूमनॉइड उनके देश को बचा रहा है तो उन्होंने उससे संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह हवा में उड़कर आंखों से ओझल हो गया। कुछ दिनों बाद साइंटिफिक रिसर्च टीम में एक नई लड़की की एंट्री होती है, असामी। वह टीम के कैप्टन तामुरा और बाकी साथियों से मिलती है। उसी दिन कैप्टन तामुरा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उस रहस्यमयी ह्यूमनॉइड की पूरी रिपोर्ट सौंपता है। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वह कौन था या कहां से आया था। तब तक उस ह्यूमनॉइड को अल्ट्रामैन नाम दे दिया गया था। इसी बीच खबर आती है कि शहर में एक और नया काइजू हमला कर चुका है। इस बार सभी टीम सदस्य पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करने निकलते हैं। यह नया मॉन्स्टर जमीन के नीचे से सुरंग बनाते हुए आगे बढ़ रहा था, जिससे भयंकर भूकंप महसूस हो रहे थे। साइंटिस्ट्स पता लगाते हैं कि इस नए काजू के शरीर से भारी मात्रा में रेडिएशन निकल रही है। अगर यह धरती की सतह पर पूरी तरह बाहर आ गया तो बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होगा। इस खतरनाक प्राणी को गाबोरा नाम दिया गया। अब पूरी टीम मिलकर यह सोचने लगती है कि कैसे इस रेडिएशन को बाहर फैलने से रोका जाए। इसके लिए उन्हें ऐसी खास मशीनों की जरूरत थी जो इस राक्षस को जमीन के अंदर ही खत्म कर सकें। जल्द ही स्पेशल टीम के 3 लड़ाकू एयरप्लेन उस इलाके में पहुंचते हैं जहां गबोरा नाम का खतरनाक काजू तबाही मचा रहा होता है। फौज उस पर एक के बाद एक मिसाइलें दागती है, लेकिन गबोरा पर उनका कोई असर नहीं होता। उल्टा ये हमले उसे और भी ज्यादा गुस्से में ला देते हैं। कुछ ही देर में वह जमीन के नीचे से निकलकर पूरी तरह सतह पर आ जाता है। सभी लोग उसकी डरावनी शक्ल देखकर दंग रह जाते हैं। उसके चेहरे की जगह एक विशालकाय घूमती हुई ड्रिल लगी होती है, जिससे वह जमीन को काटकर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही स्पेशल रिसर्च टीम को उसकी असली ताकत का अंदाजा होता है, वे तुरंत खुद मौके पर जाकर गाबोरा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान एजेंट कामिनागा टीम से अलग रास्ते पर निकल जाता है और जंगल की ओर तेजी से दौड़ता है। वहां वह अपनी जेब से एक रहस्यमय डिवाइस निकालता है, जिसका बटन दबाते ही आसमान से अचानक अल्ट्रामैन प्रकट हो जाता है। यह देखकर आसपास मौजूद वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। अल्ट्रामैन जरा भी देर नहीं करता
और तुरंत उड़कर गबोरा के पास पहुंचता है। उधर वैज्ञानिकों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि अल्ट्रामैन को गबोरा पर अपनी प्लाज्मा बीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इतनी खतरनाक रेडिएशन फैलेगी कि पूरे जापान पर संकट आ सकता है। इस बीच अल्ट्रामैन गबोरा के सामने जाकर आसमान में छलांग लगाता है और लगातार कलाबाजियां मारते हुए एक जबरदस्त अटैक करता है। उसकी ताकत से गबोरा दूर जाकर गिरता है, लेकिन इससे वह और ज्यादा क्रोधित हो उठता है। वह अपनी ड्रिल जैसी हथियार से पलटवार करता है और अल्ट्रामैन को हर तरह से घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रामैन एक ही जोरदार पंच में उसे फिर से पीछे धकेल देता है। गबोरा समझ जाता है कि आम हमले काम नहीं कर रहे, तो अब वह अल्ट्रामैन पर अपनी रेडिएशन बीम से हमला करता है। अल्ट्रामैन खुद को बचाने के लिए चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह खुद ही उस कवच को हटा देता है। नतीजा ये होता है कि गबोरा की सारी रेडिएशन बीम सीधी अल्ट्रामैन के शरीर में समा जाती है। इससे उसके शरीर की लाल लाइट्स हरे रंग में बदलने लगती हैं। इतनी भयंकर रेडिएशन के बावजूद अल्ट्रामैन रुकता नहीं। वह सीधा गबोरा की ओर बढ़ता है और पास पहुंचते ही एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे गबोरा जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गबोरा को बेहोश करने के बाद अल्ट्रामैन उसे उठाकर तेजी से आसमान की ओर उड़ जाता है और कुछ ही पलों में अंतरिक्ष में गायब हो जाता है। नीचे खड़े वैज्ञानिकों की टीम उसकी इस बहादुरी को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन असामी के मन में एक सवाल घूमता रहता है। अल्ट्रामैन को कैसे पता था कि गबोरा पर प्लाज्मा बीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन अब पूरी दुनिया का हीरो बन चुका है। वह लगातार खतरनाक काजूस से लड़कर मानवता की रक्षा कर रहा था। लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे थे, लेकिन तभी एक दिन अचानक स्पेशल टीम के सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस अचानक बंद हो जाते हैं। टीम को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक रहस्यमयी एलियन सामने आता है और खुद को ज़राब बताता है। वह कहता है कि वह दूसरे ग्रह से आया है और लोग उसे एलियन नंबर 2 कह सकते हैं। उसका दावा है कि वह किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि बातचीत के लिए धरती पर आया है। उसने बताया कि उसके धरती पर आते ही उसके चारों ओर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गई थी, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो गए। मगर अब वह अपनी मानसिक शक्ति से सभी सिस्टम्स को दोबारा चालू कर देता है। ज़ारब चाहता है कि उसे जापान के प्रधानमंत्री से मिलने दिया जाए, ताकि वह इंसानों और एलियंस के रिश्ते और भविष्य पर चर्चा कर सके। धीरे धीरे ज़ारब लोगों का विश्वास भी जीतने लगता है, लेकिन डिपार्टमेंट के कुछ एजेंट्स को अब भी उस पर शक रहता है। उनका मानना था कि अगर कभी युद्ध हुआ तो ज़ारब एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति इतनी है कि वह किसी भी सरकार का डाटा चुरा सकता है और उस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कामिनागा एक कार में अपने साथी से बातचीत कर रहा है। वह कहता है कि ज़ारब सिर्फ दिखावे में इंसानों का दोस्त बन रहा है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। उसी बातचीत के बाद जब कामिनागा कार में अकेला होता है, ज़ारब अचानक वहां प्रकट हो जाता है। ज़ारब अब अपना असली और खतरनाक इरादा जाहिर करता है। ज़ारब का कहना होता है कि इंसानों का विनाश जरूरी है, क्योंकि वे खुद ही अपनी प्रजाति और बाकी जीवन के लिए खतरा बन चुके हैं। वह कहता है कि इंसान आपस में लड़ते हैं, दुनिया की शांति भंग करते हैं और उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। कामिनागा इसका विरोध करता है और साफ कहता है कि वह ज़ारब को यह सब नहीं करने देगा। तभी ज़ारब एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर करता है। वह जानता है कि कामिनागा ही असल में अल्ट्रामैन है। ज़ारब उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। इस घटना को अब 3 दिन बीत चुके हैं। कामिनागा गायब है और सीक्रेट डिपार्टमेंट लगातार उसकी तलाश कर रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एजेंट्स ने कामिनागा का पता लगाने के लिए कई तस्वीरें और वीडियो फुटेज खंगालना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें एक ऐसी चौंकाने वाली क्लिप हाथ लगी जिसने सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो में दिखाया गया था कि कामिनागा ने एक रहस्यमयी डिवाइस का बटन दबाया और देखते ही देखते वह अल्ट्रामैन में बदल गया। अब टीम को पूरा यकीन हो गया कि असली अल्ट्रामैन कोई और नहीं बल्कि खुद कामिनागा है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। अल्ट्रामैन किसी शहर में घुसकर तोड़फोड़ मचा रहा था। लोग दहशत में आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वही अल्ट्रामैन जो अब तक इंसानों की जान बचा रहा था, अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। सरकार के उच्च अधिकारी ज़ारब द्वारा दी गई जानकारियों पर भरोसा करने लगे और यही मान लिया गया कि अल्ट्रामैन कभी भी इंसानों का रक्षक नहीं था। अब वो एक खतरा बन चुका है। इसी बीच असामी को एक रहस्यमय पैकेज मिलता है जो कामिनागा की ओर से भेजा गया था। उस पैकेज में वही डिवाइस था जिससे कामिनागा अल्ट्रामैन का रूप लेता था। इसके बाद असामी कामिनागा के पुराने साथी से मिलती है और दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि अल्ट्रामैन को ढूंढना होगा और सच्चाई सामने लानी होगी। दोनों उस स्थान की ओर रवाना होते हैं जहां अल्ट्रामैन यानी कामिनागा को बंदी बनाकर रखा गया था। इसी दौरान कैप्टन तामुरा और उनकी टीम फौज से अपील करती है कि वे अल्ट्रामैन पर हमला न करें।
असामी आखिरकार उस जगह पहुंचती है जहां कामिनागा कैद था। वह उससे सवाल करती है कि उसने सबको अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई। कामिनागा जवाब देता है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस अपनी सच्चाई छुपा ली थी। इसके बाद असामी उसे आजाद कर देती है और उसका डिवाइस उसे लौटा देती है। लेकिन तभी अचानक एक नकली अल्ट्रामैन वहां हमला कर देता है और असामी को बंदी बना लेता है। कामिनागा समय गवाए बिना दोबारा अल्ट्रामैन का रूप ले लेता है और वहां मौजूद सभी लोगों को अब सच्चाई का पता चल जाता है कि असली अल्ट्रामैन वही है। असली और नकली अल्ट्रामैन के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अल्ट्रामैन एक शक्तिशाली वार करता है जिससे नकली अल्ट्रामैन दूर जा गिरता है। वह असामी को छुड़ाकर एक सुरक्षित स्थान पर रखता है। अब दोनों अल्ट्रामैन्स हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से भिड़ते हैं। असली अल्ट्रामैन अपनी प्लाज्मा बीम का इस्तेमाल करता है और नकली अल्ट्रामैन को सीधा आसमान में उछाल देता है। तभी सच्चाई सामने आती है। वह नकली अल्ट्रामैन कोई और नहीं बल्कि ज़राब ही है। अब ज़राब और असली अल्ट्रामैन के बीच आखिरी युद्ध छिड़ जाता है। अल्ट्रामैन एक शक्तिशाली प्लाज्मा बीम और फिर एक ऊर्जा डिस्क से हमला करता है जिससे ज़राब का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। इस आखिरी जीत के बाद अल्ट्रामैन आसमान में उड़कर कहीं दूर चला जाता है। कोई नहीं जानता वह कहाँ गया, पर दुनिया को बचाकर वह फिर एक रहस्य बन गया। अगले ही दिन जापानी सरकार ने एजेंट कामिनागा को ढूंढने की कोशिशें तेज कर दी क्योंकि अब उसकी असल पहचान अल्ट्रामैन पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। लेकिन कामिनागा और असामी दोनों ही अचानक लापता हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए। कई दिनों तक तलाश जारी रही लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक स्पेशल डिफेंस टीम को सूचना मिलती है कि असामी को शहर के बीचों बीच देखा गया है। पूरी टीम तुरंत उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचती है, लेकिन वहां का दृश्य चौंकाने वाला होता है। असामी अब 40 फीट लंबी हो चुकी थी। उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने होश में नहीं है, किसी और के नियंत्रण में है। इसी दौरान असामी अचानक एक इमारत पर मुक्का मार देती है जिससे चारों ओर भगदड़ मच जाती है। सबको डर लगने लगता है कि कोई बड़ा हमला शुरू होने वाला है। तभी आसमान से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। वह कहती है कि अल्ट्रामैन जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है वह सिर्फ उसकी नहीं है। और जैसे ही आवाज खत्म होती है, असामी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस तुरंत इलाके को सील कर देती है और सरकार के अगले आदेश का इंतजार करने लगती है। अब स्पेशल एजेंट्स इस बात की जांच में जुट जाते हैं कि आखिर असामी इतनी विशालकाय कैसे हो गई और वो रहस्यमय आवाज किसकी थी। इसी बीच एक अजनबी आदमी चुपचाप कमरे में दाखिल होता है। वह खुद को मेफिलस बताता है। उसका दावा होता है कि वह अल्ट्रामैन के पीछे पीछे धरती पर आया है। वह बताता है कि जिस रहस्यमयी आवाज को पहले सभी ने सुना था वो उसकी ही थी। मेफिलस कहता है कि उसका मकसद इंसानों से अच्छे संबंध बनाना है। इसके बाद वह टीम को उस जगह ले जाता है जहां असामी बेहोश पड़ी थी। मेफिलस हवा में हाथ घुमाता है और आसमान से एक रहस्यमयी डिवाइस नीचे आता है। इसका नाम था बेटर बॉक्स। मेफिलस के पास भी ऐसा ही एक डिवाइस था, लेकिन आकार में छोटा। फिर वह बटन दबाता है और देखते ही देखते असामी का विशाल रूप खत्म हो जाता है। वह फिर से सामान्य इंसान जैसी हो जाती है। उस रात मेफिलस जापानी नेताओं के साथ एक खास मीटिंग करता है। वह कहता है कि वह इंसानों को कुछ बेटर बॉक्सेस देना चाहता है ताकि वे उनका इस्तेमाल कर सकें। बदले में वह सरकार से एक ऊंचे पद की मांग करता है। वह वादा करता है कि वह किसी भी मानव कानून में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एलियंस और इंसानों के बीच शक्ति और मित्रता का रिश्ता कायम हो सके। अगले दिन हम देखते हैं कि असामी काफी गुस्से में है। जब वह अपने विशाल रूप में थी तो लोगों ने उसकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर वायरल कर दी। उसे यह सब देखकर बेहद दुख और गुस्सा आता है। वह अपने साथियों से कहती है कि उसे मेफिलस पर गुस्सा है क्योंकि उसने बिना पूछे ही उसे इतना बड़ा बना दिया था। उसी वक्त असामी के कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है और मेफिलस अपनी शक्तियों से इंटरनेट पर मौजूद उसकी सारी अशोभनीय तस्वीरें मिटा देता है। इसके बाद मेफिलस इंसानों के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहा होता है, लेकिन कामिनागा अल्ट्रामैन उसे चेतावनी देता है कि अगर इंसानों को बेटर बॉक्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दे दी गई तो उनका नैतिक और मानसिक विकास रुक सकता है। इसी बातचीत के दौरान कुछ पुलिसकर्मी अचानक वहां पहुंचते हैं और अल्ट्रामैन और मेफिलस को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेफिलस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अल्ट्रामैन को लेकर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ मेफिलस बताता है कि उसने सरकार के साथ डील कर ली है। इंसानों को बेटर बॉक्स देकर वह उन्हें बायोलॉजिकल वेपन्स में बदलना चाहता है। उसका मकसद धीरे धीरे मानव जाति पर नियंत्रण करना है। फिर मेफिलस असामी को फोन करता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर मिलने बुलाता है।
कुछ घंटों में स्पेशल डिफेंस टीम ट्रेन स्टेशन पर इकट्ठा होती है। यहाँ कामिनागा सबसे माफी मांगता है और फिर सभी से मदद की गुहार करता है। कामिनागा उन्हें बताता है कि ये बेटर बॉक्सेस इस धरती पर नहीं बल्कि एक अलग अंतरिक्षिक डायमेंशन में मौजूद हैं। अब सवाल था, वहां पहुंचा कैसे जाए? टीम कहती है कि जो इंसान पहले बेटर बॉक्स का इस्तेमाल कर चुका है वही उन्हें वहां पहुंचने का रास्ता बता सकता है, और वह इंसान थी असामी। अब अल्ट्रामैन असामी के पास जाता है और उसकी मदद से उसकी गंध और ऊर्जा पहचान कर उस डायमेंशन का पता लगाता है जहां बेटर बॉक्सेस छिपाए गए थे। अगले दिन जैसे ही मेफिलस अपना प्लान शुरू करता है और इंसानों को बेटर बॉक्सेस देने की तैयारी करता है, अचानक अल्ट्रामैन वहां पहुंचता है। वह तुरंत एक बेटर बॉक्स उठाता है और उसे एयरप्लेन में मौजूद अपनी टीम को सौंप देता है। यह देख मेफिलस सरकार को विश्वास दिलाता है कि डील पूरी होगी। फिर वो अपने असली एलियन रूप में आ जाता है। वह अपना डिवाइस एक्टिवेट करता है और एक विशाल राक्षसी मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब अंतिम लड़ाई शुरू होती है। पावर प्लांट के पास अल्ट्रामैन और मेफिलस आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे पर ताकतवर प्लाज्मा बीम से हमला करते हैं। बीम्स के टकराते ही एक जबरदस्त विस्फोट होता है। हालांकि मेफिलस ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा होता है और उसे लगता है कि वह जीतने वाला है। वह लगातार अल्ट्रामैन की ओर बढ़ता है ताकि उसे खत्म कर सके। जल्द ही मेफिलस को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। वहां एक और रहस्यमय एलियन मौजूद था। उसे देखकर मेफिलस डर गया और बिना लड़े हार मान ली। वह अपना बेटर बॉक्स उठाकर तुरंत धरती छोड़कर भाग गया। अब कहानी लौटती है उस जंगल में जहां सबसे पहली बार नारुंगा ने हमला किया था। वहीं कामिनागा आता है और खुद के मृत शरीर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ एक बड़ा राज सामने आता है। असल में कामिनागा उस दिन बच्चे को बचाते हुए मारा गया था। उसी क्षण अल्ट्रामैन ने उसकी आत्मा को अपनाया और उसकी जगह धरती पर इंसानों की रक्षा करने लगा। अल्ट्रामैन का असली नाम लिपिया था। तभी जंगल के पेड़ों के बीच एक और एलियन दिखाई देता है, जाफी। यही वह एलियन था जिसे देखकर पहले मेफिलस डर के मारे भाग गया था। जाफी धरती पर इसलिए आया है क्योंकि लिपिया ने एलियन कानून तोड़ा था। उसने इंसान का रूप लेकर धरती पर रहना शुरू कर दिया था। अब जब इंसानों को बेटर बॉक्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका था तो उन्हें भी एहसास हो गया कि उनकी साइंस अब भी एलियनों के मुकाबले बहुत पीछे है। उन्होंने ठान लिया कि वे तरक्की करके खुद को उतना ही विकसित बनाएंगे। लेकिन जाफी को यह मंजूर नहीं था। वह नहीं चाहता था कि इंसान इतनी समझदारी और शक्ति हासिल करें। उसने तय कर लिया कि इससे पहले कि इंसान उतना सक्षम बने, वह धरती को ही नष्ट कर देगा। जाफी ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार जेडन को सक्रिय कर दिया, जो आसमान में जाकर एक ऐसी ऊर्जा फैलाता जो पूरी धरती को नष्ट कर सकती थी। जैसे ही जेडन पृथ्वी के ऊपर दिखाई दिया, सभी लोग उसे देख सकते थे, लेकिन सरकार ने जनता को कुछ भी नहीं बताया। कामिनागा ने जाफी से वादा किया कि वह आखिरी दम तक धरती और इंसानियत की रक्षा करेगा। फिर वह अपनी टीम के पास पहुंचता है और बताता है कि जेडन इतना विनाशकारी है कि केवल पृथ्वी ही नहीं, पूरी गैलेक्सी को भी तबाह कर सकता है। उसकी टीम उसे विश्वास दिलाती है कि केवल अल्ट्रामैन ही इस खतरे से निपट सकता है। कैप्टन नामुरा और असामी कामिनागा की हिम्मत बढ़ाते हैं। कामिनागा अल्ट्रामैन का रूप लेता है और अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है। जेडन के करीब पहुंचते ही वह पूरी ताकत से उस पर प्लाज्मा बीम से हमला करता है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। फिर वह अपनी एनर्जी डिस्क फेंकता है, पर उसका भी कोई परिणाम नहीं निकलता। अब जेडन का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वह अल्ट्रामैन पर जबरदस्त हमला करता है। अल्ट्रामैन इतने ताकतवर हमलों को झेल नहीं पाता और बुरी तरह घायल होकर धरती पर गिर पड़ता है। सरकार को जब पता चलता है कि अल्ट्रामैन भी जेडन को नहीं रोक सका, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि अब पृथ्वी का अंत तय है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आम जनता अनजान है कि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है, जबकि हॉस्पिटल में घायल कामिनागा का इलाज चल रहा होता है। इसी बीच टीम को याद आता है कि कामिनागा ने अंतरिक्ष मिशन से पहले एक फ्लैश ड्राइव छोड़ी थी। इस ड्राइव में बेटर पावर और उसके उपयोग की सारी जानकारी थी। टीम के वैज्ञानिक मिलकर बेटर पावर का उपयोग करके जेडन को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। कुछ समय बाद कामिनागा की आंख खुलती है और उसे पूरी योजना समझाई जाती है। अब उसके ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस में बेटर पावर इंस्टॉल की जा चुकी होती है, जिससे वह दो कॉस्मिक एनर्जियों को आपस में टकराकर उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। मगर यह एक बेहद खतरनाक मिशन था, क्योंकि इस टक्कर से एक ब्लैक होल बनने की संभावना थी और अल्ट्रामैन उसमें फंस सकता था। फिर भी कामिनागा पीछे नहीं हटता। वह धरती को बचाने के लिए अंतिम बार उड़ता है। जैसे ही जेडन पर कॉस्मिक एनर्जी से हमला होता है, दोनों शक्तिशाली एनर्जी टकरा जाती हैं और एक विस्फोट के साथ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इस भीषण विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल बन जाता है और अल्ट्रामैन उसमें गिरकर एक अन्य डायमेंशन में चला जाता है। इस नई दुनिया में लाइपिया यानी अल्ट्रामैन की जाफी से अंतिम बातचीत होती है। जाफी अब इंसानों की समझ और तकनीक से प्रभावित हो चुका होता है। वह धरती को नष्ट करने का इरादा छोड़ देता है।
लिपिया जाफी से आखिरी गुजारिश करता है। वह चाहता है कि वह खुद को बलिदान कर दे ताकि कामिनागा को दोबारा जिंदा किया जा सके। जाफी उसकी बात मान लेता है और एक डिवाइस के जरिए लिपिया को कामिनागा से अलग कर देता है। अंत में धरती पर कामिनागा फिर से आंखें खोलता है। उसकी पूरी टीम खुशी से झूम उठती है क्योंकि आखिरकार उसने अपने बलिदान से पूरी दुनिया को बचा लिया था।